हाय हाय। फिर ये देखते हैं फलम्मा तबय्यना लहुम, जब उन पर जाहिर हो चुका है कि ये सब के सब जहन्नमी हैं, तो उन्हें फिर उनके लिए दुआ नहीं मांगनी चाहिए। तो फिर इस पर तरह तवज्जो करते हैं। लीजिए, बात जरा खुश्क हो रही है कुछ लोगों के मिजाजों के एतबार से, लेकिन मेरे एतबार से नहीं। मेरे एतबार से जरूरत है मिंबर से ऐसी बातों को लेके आगे बढ़ने की। तो जो घबरा जाए, मैं उनसे पहले माफी और माजरत का तलबगार हूं। मैं कहना यह चाहता हूं, यह आयत है सूरा नंबर 9 की, सूरा तौबा की। सूरा तौबा नाजिल हुआ है मुफस्सिरीन आम्मा और खासा के नजदीक तमाम सोवर के आखिर में। यानी जितनी सूरतें, बेटा गल समझ आ रही है? मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, आपको इजाजत है, जहां दौराने तकरीर मेरी बात समझ ना आए, आप वहीं से इशारा करें या खड़े होकर फरमाएं। मैं उसको वाज़े करने के लिए 2-4 मिनट्स या 2-4 कलिमात और अदा करूंगा। मुझे बात देनी है, सुनानी नहीं। है, सलामत रहें, आबाद रहें। दरूद पढ़िएगा, सलावा। ये आयत है सूरा तौबा की, सूरा नंबर 9 की, जो अब 9 है। असल में यह सूरा नाजिल हुआ है तमाम कुरानी सूरतों के आखिर में। अच्छा जी, हजरत अबू तालिब का इंतकाल हुआ है सन 1062 में, यानी 3 साल हिजरत से पहले। यह सूरा नाजिल हो रहा है मदीने में आखिर में आकर। हजरत अबू तालिब के लिए रसूल दुआ मांगते रहे बकौल आपके इस आयत के नुज़ूल तक। तो इस आयत में तो पहले अल्लाह वादे कर चुका है कि फलम्मा तबय्यना लहुम, यानी किसी को यह हक हासिल नहीं, न नबी को न उम्मती को, कि जब उन पर जाहिर हो चुका है कि ये काफिर हैं, मुशरिक हैं, जहन्नमी हैं, वो उनके लिए दुआ ना मांगे। होय होय होय, ये बात बड़ी मुश्किल थी। फिर मैं अर्ज करता हूं, नबी को और किसी मोमिन यानी उम्मती को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए जो मर गए हैं मुशरिक काफिर, उनके लिए अल्लाह से दुआए मगफरत मांगे। यह हक हासिल क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उन पर जाहिर हो चुका है कि वो जहन्नमी है। तो अब शरीयत का मसला बच्चों क्या है? मसला ये है कि अगर कोई रिश्तेदार काफिर मुशरिक है और जिंदा है, उसके लिए तो दुआ मांग सकते हो कि या अल्लाह इसे सिराते मुस्तकीम अता कर, या अल्लाह इसे राह रास्त पे ले आ, या अल्लाह इसे दीने हक अता फरमा। लेकिन जो मर गया है, शिया सुन्नी दोनों के यहां मसला यही है, अब उसके लिए दुआए मगफरत नहीं मांग सकते क्योंकि है ही मुशरिक, है ही काफिर। इन्नल मुशरिकीना, जितने के जितने मुशरिक हैं वो सब कौन है? सब जहन्नमी है। जितने काफिर हैं वो सब जहन्नमी है। इन्नल मुनाफिकीना वल मुनाफिकात, जितने मुनाफिक हैं वो सब के सब जहन्नमी है। तो जब पता चल गया है कि ये मुशरिक मरा है, ये काफिर होके मरा है, ये मुनाफिक रह के मरा है, हो। फिर उसके लिए दुआ मगफिरत की अल्लाह इजाजत ही नहीं देता, तो मरने के बाद दुआ मांग ही नहीं सकते। अब हम आते हैं सूरा अन-निसा की आयत पर। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बे। बेटा जी सोना नहीं, बड़ा मुश्किल मरहला मैं दे रहा हूं। ये मुझे पता है ये कितना यानी मुश्किल तरीन मौजूआत में से एक ये है, ये पहलू, सारा मजमून नहीं, ये पहलू जो मैं दे रहा हूं। और जो लोग हज पर जा चुके हैं और अरबी समझते हैं, अगर उन्होंने हज के मौके पर किसी किसी मकाम पर किसी से खुतबा सुना है तो अक्सर खुतबा इसी पे दिया जाता है, यही आयत पढ़कर। तो ये बड़ा मुश्किल तरीन पहलू है बेटा, तो जो मैं अब दे रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है सूरा अन-निसा में, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बे। इन्ना है हर्फ ताकीक में से,
यानी साबित है, हक है, सच है कि अगर कोई अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो अल्लाह ना उसे माफ करता है ना करेगा। अब ये आयत है सूरा अन-निसा की। सूरा अन-निसा नाज़िल हुआ है सूरा तौबा से पहले। मैंने कहा था ना मुश्किल है, चुप कर गए ना। ये आयत है सूरा अन-निसा की। सूरा अन-निसा नाज़िल हुआ है सूरा तौबा से पहले एक आयत। दूसरी आयत, इन्नल्लज़ीना कफरू व ज़लमू लम यकुनिल्लाह लियग़फ़िरा लहुम। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और जुल्म किया, अल्लाह ऐसा नहीं है कि ऐसे काफिरों और जालिमों को माफ कर दे। ये आयत भी है सूरा अन-निसा की जिसमें अल्लाह वाज़े कर रहा है। पहली आयत में क्या है? अल्लाह मुशरिकों को माफ नहीं करेगा। इस आयत में क्या है? अल्लाह काफिरों को, जालिमों को माफ नहीं करेगा। यह भी सूरा अन-निसा की है। सूरा अन-निसा नाज़िल हुआ है सूरा तौबा से पहले। वाह जी वाह। इन्नल्लज़ीना कफरू फसद्दू अन सबीलिल्लाह सुम्मा मातू वहुम कुफ्फारुन फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम। यह सूरा मुहम्मद की आयत है। इन्नल्लज़ीना कफरू वसद्दू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और सबीलुल्लाह से रोका। शिया तफसीरों के मुताबिक है मोहम्मद और आले मोहम्मद के रास्ते से रोका, लेकिन मैं इस बात में पढ़ना नहीं चाहता। इन्नल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और जिन्होंने सबीलुल्लाह से रोका, सुम्मा मातू, फिर वो मर गए इसी अकीदे पर, वहम कुफ्फारुन, वो सब के सब काफिर हैं। फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम। अब अरबी का कायदा है कि जब मुजारे पर लम दाखिल हो जाए तो वो हमेशा हमेशा की नफी मनवाता है, यानी उसमें लचक नहीं रहती। जैसे जनाब मूसा से अल्लाह ने कहा था लन तरानी, तो हरगिज़ कभी भी मुझे नहीं देख सकेगा। तो यहां भी यही है, फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, कभी भी अल्लाह काफिरों को माफ नहीं करेगा। तो अब ये सूरा मोहम्मद की आयत है और ये भी सूरा नाज़िल हुआ है सूरा तौबा से पहले। तो जब अल्लाह ऐलान कर चुका है कि वो काफिरों और मुशरिकों को माफ नहीं करेगा, तो फिर मोहम्मद सूरा तौबा के नज़ूल तक अबू तालिब के हक में दुआ क्यों मांगता रहा? नहीं, जीते रहे जी, सलामती हो। हो जो समझ प्यारे बच्चों, चुप कर जाना आपका हिस्सा है। मैं आपसे किसी किस्म की शिकायत या शकवा नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बात जरा ले। जो मैट्रिक से ऊपर हैं, जो अंडर मैट्रिक हैं, वो नहीं ले सकते, उनकी मजबूरी है। अल्लाह बार बार कह रहा है मैं काफिरों को नहीं बख्शूंगा, मैं मुशरिकों को नहीं बख्शूंगा। जब अल्लाह ऐलान कर चुका है कि मैं काफिर और मुशरिकीन को, हत्ता के रसूल से कह रहे हैं अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम, यानी सवाउन अलैहिम, बराबर है कि तुम मुनाफिकीन के लिए माफी मांग या ना मांग, मैं अल्लाह उन्हें नहीं बख्शूंगा। हाय हाय ये सूरा अल मुनाफिकून की आयत है। तो जब अल्लाह ऐलान कर रहा है कुरान में बार बार, और यह सूरा भी सूरा तौबा से पहले नाज़िल हुआ है, तो जब अल्लाह बार बार ऐलान कर रहा है कि मैं मुशरिकों को नहीं बख्शूंगा, मैं काफिरों को नहीं बख्शूंगा, मैं मुनाफिकों को नहीं बख्शूंगा। बच्चों, शिया रहो, सुन्नी लो। जहां जहां तक मेरे केसर सुना जा रहा है, मैं किसी पर एतराज नहीं कर रहा। मैं हर साहिब इल्म से इंसाफ चाहता हूं कि अगर इन आयात के नुज़ूल के बाद रसूल चचा के लिए दुआए मग़फ़िरत मांगता रहा जिसके लिए नहीं मांगनी चाहिए थी, तो बताओ रसूल पर क्या इल्जाम लगेगा? होय 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 होय।
आहा, बाकी शिया सुन्नी भाई सब जानते हैं, अहले सुन्नत हजरात के भी इल्म में है, जिस तरह वो रसूल पाक को सैयदुल मासूमीन मानते हैं, इमामुल मासूमीन मानते हैं, इसी तरह हम शिया ने मोहम्मद और आले मोहम्मद रसूल पाक को सैयदुल मासूमीन मानते हैं, इमामुल मासूमीन मानते हैं। बल्कि सिर्फ रसूल को नहीं, आदम से लेकर ईसा तक कुल्लुहुम मासूमूना। शिया अकीदे के मुताबिक ये सब के सब मासूम हैं, और मासूम उसे कहते हैं जिससे ना गुनाह सगीरा सादिर होता है, ना गुनाह कबीरा सादिर होता है, जिससे नाफरमानी खुदा का तसव्वुर करना भी गुनाह है। ओए होए 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 यार जी, बड़ा फिक्रा मैं दे गया हूं, मैं क्या कर रहा हूं। और जायज़ी अज़ाज़ील और इब्लीस और शैतान, जा तुझे इजाजत है, जा, जिसे बहका सकता है जाके बहका ले, लेकिन मुझे अल्लाह का दावा भी सुन ले, इल्ला इबादा का मिनहुमुल मुखलसीन, जो मेरे खालिस बंदे हैं। हाय हाय, तो हर एक को गुमराह कर सकता, जियो सलामत रहो, तो हर एक को गुमराह कर सकता है, लेकिन सन इल्ला इबादा का मिनहुमुल मुखलसीन, जो मेरे खालिस बंदे हैं, उन पर तेरा बस नहीं चल सकता। तो मेरा नबी कौन है? बोले इन कान लिर्रहमान वलदुन फाना अव्वलुल आबिदीन। ईसा ने खुद कहा था इन्नी अब्दुल्ला, मेरे रसूल को अल्लाह कह रहा है। हाय हाय हाय, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। पाक है वो जात जिसने कुरान नाज़िल किया अपने बंदे पर। ईसा खुद को अब्दुल्ला कहना और बात है, अल्लाह का अपना बंदा कहना। हाँ हाँ हाँ, होय होय होय, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने अब्द को। तो हमारा रसूल क्या है? अल्लाह खुद फरमा रहा है कि ये वो अब्द है कि जिसकी अबदियत पर मैं माबूद नाज कर रहा हूं। तो शैतान से क्या कहा? हर एक को बहका सकता है, जा बहका दे। इल्ला इबादा का, वो खुद कहता है सिवा तेरे बंदों को। अल्लाह क्या कह रहा है? इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, जो मेरे बंदे हैं उन पर कभी तेरा बस नहीं चलेगा। तो जब शैतान गुमराही नहीं कर सकता तो मानना पड़ेगा कि हमारा रसूल जब से है इल्म अलीम से मासूम है। ओ हो। तो अब खुदा बार बार कह रहा है वो मुशरिक को, काफिर को, मुनाफिक को माफ नहीं करेगा। तो इस आयत के नुज़ूल तक हमारा रसूल हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए अगर उनके ईमान पर एतराज किया जाए तो दुआए मग़फ़िरत कैसे मांग सकता है? तो रसूल का दुआए मग़फ़िरत मांगना ही इस बात की दलील है कि रसूल मनवा रहे हैं कि देखो मेरा वास्ता देकर दुआ मग़फ़िरत मांगना और बात है मेरा खुद दुआए मग़फ़िरत मांगना। ये सिला अल्लाह ने नुसरत मुस्तफ़वी का अबू तालिब को उसकी औलाद की शक्ल में दिया कि अली से लेकर 12वें हादी तक जितने आइम्मतुल हुदा हैं, जितने वजूद सिरात मुस्तकीम हैं, जितने मासूमीन हैं, उन्हें यह शरफ हासिल है कि वो औलाद अबी तालिब हैं, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो हमारे 12वें हादी, 12वें रहबर अल काइम, जिनके सदके में जमाना काइम है, ये हमारे मौला जिनका हम सब इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ हम नहीं कर रहे, फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन।
अल्लाह फरमा रहा है तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करने वालों के साथ मिलकर। मैं भी इंतजार कर रहा हूं। तो ये हमारा इमाम जिसने आना है, दुनिया को है उस महदी बरहक की जरूरत। अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, दुनिया को है उस महदी बरहक की जरूरत, हो जिसकी निगाह जलजलाए आलमे अफकार। ओ हो, सिर्फ हम शिया ही इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया की हर कौम किसी न किसी एतबार से आने वाले इमाम मेहदी का। लाएं जी, क्या है जी, लाएं जल्दी दे मुझे, क्योंकि मैंने एक सिलसिला कायम करना है। लाइए मुझे दीजिए, दरूद पढ़िएगा, सलावात। एक बार फिर दरूद पढ़ें, सलावात। यार मदीने के रहने वालों, कम से कम इतना तो जहन में रख लिया करो यार कि ऐलान स्टेज सेक्रेटरी करता है, खतीब नहीं किया करते, मौलवी नहीं किया करते। और ऐलान कराना भी है तो आप बाद में करा ले, पहले आके उन्हें बता दे। यार अजीब यहाँ की रविश है, पता नहीं मैंने पाकिस्तान में और तो कहीं नहीं देखी। दरूद पढ़िएगा, सलावात। सारा मजमा चीर कर वो जवान आया है, सिर्फ ये कागज देने के लिए ऐलान कर दे। कमाल है यार। दरूद पढ़ें, सलावात। ओहो, टाइम मेरा ख्याल घंटे से ऊपर हो गया है, मैं इसे समेटूं। चलो जी मैं समेटता हूँ। बात रह गई, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही। आइंदा खमसा के लिए अगर सेहत है, ज़िंदगी है, तो यही यकम सफ़र से लेकर 5 सफ़र तक इसी तरह तसलसल इंशाअल्लाह। नहीं शाह जी मैं जोश में नहीं आया, मैं आपने उसमें नॉर्मल हूँ, आप घबराए नहीं। चलो आपने पेश किया है तो ठुकराता भी नहीं। ले दरूद पढ़िए। अच्छा जी, एक ढीली ढीली सलवात और भी पढ़ दे, सलावत। मोहतरम मुकर्रम लिसानुल मिल्लत फ़िक्र आलम तशय्यो, मोहतरम मुकर्रम मुफस्सिर मक्तल सादात भाई सैयद रियाज हुसैन साहब आफरतवाल जलवा फिगन हो चुके हैं। बस मैं दामन समेटता हूँ। दरूद पढ़ें, सलावत। चूंकि दुनिया की हर कौम इस आने वाले रिफार्मर का इंतजार कर रही है जी, इस आने वाले रिफार्मर का, क्योंकि अमन नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिल रहा। रसूल पाक फरमाते हैं, जमानत दे रहे हैं कि अमन उस वक्त कायम होगा जब मेरा बेटा कायम आएगा। शाह जी इजाजत दोगे मैं एक दो लफ्ज कह दिया, वो जबान पे आ गए, अब यही मेरी आदत अजीब सी है। बुखारी में है, तिरमिज़ी शरीफ में है, और इब्न माजा में है, सुनन अबी दाऊद में है। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद मेरे 12 खलीफे होंगे, कुल्लुहुम मिन कुरैश, सारे के सारे कुरैश में से होंगे। मैं इस पे बात नहीं करता, तादाद का पता चल गया, होंगे 12। वाह, अच्छा जी, अब मैं और हवाला दे रहा हूं। किताब का नाम मवद्दतुल कुर्बा, हजरत अल्लामा सैयद अली हमदानी हनफी की लिखी हुई, मवद्दत नंबर 10। उसमें वो लिखते हैं, हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, मैं बच्चा था, अपने बाप के साथ मस्जिद में बैठकर रसूल पाक का खुतबा सुन रहा था। आपने दौरान खुतबा इरशाद फरमाया, मेरे बाद मेरे 12 खुलफा होंगे, उसके बाद अख्फा सौताहू। रसूल ने अपनी आवाज़ को खफीफ कर लिया, यानी आहिस्ता से कहा। कुछ कहा मैं सुन न सका। मैंने बाप से पूछा कि रसूल पाक ने आहिस्ता से जो फरमाया था वो क्या है? मवद्दतुल कुर्बा
सैयद अली हमदानी हनफी की लिखी हुई अरबी में मवद्दत नंबर 10, उसमें ये फिक्रे हैं कि उनके बाप ने जवाबन कहा कि रसूल ने फरमाया है कुल्लुहुम मिन बनी हाशिम। ये वो जितने 12 मेरे खुलफा होंगे सब के सब बनी हाशिम में से होंगे। अब राइटर ने लिख दिया कि ठीक है वो भी हदीस है ये भी हदीस है, लिहाजा इन बनी हाशिम से मुराद अब्बासी खानदान के जो खुलफा गुजरे हैं, चूंकि वो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से थे और वो हाशमी है, लिहाजा इन हाशमी खुलफा से मुराद वो हाशमी है, शामिल ही नहीं वो हाशमी है, यानी वो ही खुलफा है। अच्छा जी, अगर वो खुलफा हैं तो तादाद रसूल ने कितनी दी है? 12। जो तारीखदान बुजुर्ग और बेटे बैठे हैं वो साथ देंगे, बाकी बच्चे जरा खामोश रहेंगे। बनी अब्बासिया के खुलफा की तादाद कितनी है? नासा 52 से लेकर 53 तक, सन 636 हिजरी तक, हलाकू खां के जमाने तक उनकी हुकूमत रही है। तो ये कुल तादाद उनकी बनती है 52 से लेकर 53 तक। रसूल ने जो तादाद दी है वो कितनी है? 12। अच्छा, जल्दी जल्दी एक फिक्र और सुन ले, जो देना चाहता था वो अब नहीं दे रहा, उसे मैंने अब रोक लिया है, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे वक्त चाहिए था। तो किताब का नाम है फराइदुस्समतैन, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। उसमें रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह तादाद तो बता दी है, नाम भी बता दें कि वो आपके खुलाफा कौन है। तो आपने फरमाया अव्वलुहुम अखी अली इब्न अबी तालिब। उन मेरे खुलाफा का जो अव्वल है वो मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब है। वह आखिरहुम वलदिल महदी, और उनका जो आखिर है वो मेरा बेटा महदी है। अब नाम भी पता चल गए, तादाद भी पता चल गई। तादाद है कुल 12। बनी अब्बासिया के खुलफा की तादाद है 52 से लेकर 53 तक। इन बनी अब्बासिया के पहले खलीफे का नाम है सफ़ाह अब्दुल्ला बिन मोहम्मद रसूल जी। सफ़ाह अब्दुल्ला बिन मोहम्मद। रसूल ने जिस पहले खलीफे का नाम लिया है वो है अली। हाय हाय। इन बनी अब्बासिया के आखिरी खलीफे का जो नाम है वो है मुस्तासम बिल्ला, जो कि सन 636 हिजरी में हलाकू खां के हाथों मर खप गया है। जबकि रसूल के 12वें खलीफे का क्या नाम है? बिन वुल्दी, वो मेरी औलाद में से होगा। इस्महू इस्मी, उसका नाम मेरे नाम पर होगा। ये मैं कल अर्ज कर चुका हूं कि उसका नाम मेरे नाम पर होगा। और वो कब तक रहेगा? हत्ता के कयामत से अगर एक दिन भी बाकी होगा तो अल्लाह उसका ज़हूर करेगा। क्यों करेगा? यमलाउल अर्द किस्तन व अदलन कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरन। जिस तरह जमीन जुल्म और सितम से पुर हो चुकी होगी, वो मेरा नायब आकर जमीन को अदल इंसाफ देकर मनवाएगा कि इसका नाम है हुकूमत इस्लामिया। हाय 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 हाय। इसका नाम है हुकूमत इस्लामिया। अच्छा देखिए साहब, आगाज किससे है कायनात का? ना नूर मोहम्मद से। अव्वल मा खलक अल्लाह नूर, फिर आगे है अनावा अलियुन मिन नूर वाहिद। तो पूरी कायनात का आगाज किससे है? नूर मोहम्मद से। शय का कमाल कब हासिल होता है? जब उसकी इंतहा बमुताबिक इब्तदा हो। वाह वाह जी वाह। जब उसका अंजाम बाएतबार आगाज हो। अब मैं इसको कैसे समझाऊं? शाह जी तशरीफ फरमाए, मैं आगे पढ़ना भी नहीं चाहता। अब देखिए, आप सारे अक्सर जमींदारा इलाका है आपका, आपने वो ट्रैक्टर चलाया, हल की तो अब बात ही नहीं रही ना। ट्रैक्टर चलाया, जमीन हमवार की, अच्छी तरह शाह जी समझा सकते हैं, मैं तो इस तरह समझा भी नहीं सकता, जो मैं मिसालें बहुत कम दिया करता हूं। तो उसमें आपने
गंदुम का दाना डाल दिया। अब कुछ अरसे के बाद बारिश और पानी के सबब बालिश पर उसने सर उठाया, आपने उसको हासिल नहीं किया। कद्दे आदम के बराबर हो गया, आपने उसको हासिल नहीं किया। सिट्टी बरामद हो गई, आपने उसको काटा नहीं। सब्ज रंग के दाने भी आ गए, आपने उसको भी नहीं काटा। अरे बाबा अब तो दाने आ गए हैं, अब तो हासिल करो, काटो। तो दाना कहेंगे नहीं, जब तक उसी शक्ल में दाना नहीं आएगा। जब तक उसी शक्ल में दाना नहीं आएगा जिस शक्ल में इसका आगाज है, वही रंग हो, वही साइज हो, वही खुशबू हो, वही बू हो, वही जायका हो, फिर ये पहुंचेगा कमाल को। तो देखा कमाल कब हासिल होता है? जब मुताबिक के आगाज हो। तो कायनात का आगाज किससे है? नूर मोहम्मद से। तो कमाल कब होगा? जब आखिरी भी नूर मोहम्मद होगा। बड़ी बड़ी मेहरबानी। इसीलिए रसूल ने फरमाया है, इस्महु इस्मी व कुनियतहु कुनियती व शमाइलहु शमाइली व सुन्नतहु सुन्नती, कि उसका नाम मेरे नाम पर होगा। यानी जो नूर मोहम्मद आगाज में था, उसी का जुज़ अंजाम में होगा। तो इस कायनात को तब कमाल हासिल होगा। अब यहां पर हम देखते हैं, इस दौर में तागूती कुव्वतें जितने मुमालिक इस्लामिया हैं, खास तौर पर मशरिक वुस्ता, ईरान, पाकिस्तान, या और इलाके जहन में ले लें, शायद तशरीह करता, लेकिन अब तो नहीं कर सकता। ये मुसलमानों पर खसूसी तौर पर यलगार क्यों है? तमाम इलाकों पर हक के कंट्रोल, सुपर पावर होने के गलत फहमी में हासिल क्यों किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्हें तारीख से इल्म है। इंजील में भी इमाम मेहदी की अलामतें मौजूद हैं। ओहो हो, बाकी कुतुब रब्बानिया में भी अलाइम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दर्ज हैं, मौजूद हैं। अहदीस और तारीख से भी इन लोगों को इल्म है कि इन मुसलमानों के एक हादी ने, नजात दहिंदा ने, इनके कायद और राहबर ने, जिनको ये अपने नबी का, जिसको अपना वसी मानते हैं, उसने आना है। जब वो आएगा तो वो मोजेजाती अंदाज में, जिस तरह मोहम्मद ने गलबा पाया था, हाय 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 हाय, इसी तरह वो भी तमाम तागूती कुव्वतों पर मोजेजाती अंदाज में गालिब आ जाएगा, गलबा पाएगा। इमाम मेहदी के आने के रास्ते को रोकने के लिए तमाम ममालिक इस्लामिया पर दस्तरस हासिल करने की सिर्फ इसलिए कोशिश की जा रही है कि जैसे कोई दावा करे कि मैं इमाम मेहदी हूं, हालांकि कई दावेदार गुजर चुके हैं। सबसे पहले इब्न तुमरत ने मराकेश में इमाम मेहदी होने का दावा किया था। फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आज़िद ने कहरा में इमाम मेहदी होने का दावा किया था। फिर सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने हिंदुस्तान में मेहदी होने का दावा किया था। फिर अहमद बिन अब्दुल्ला अब्बासी ने मराकेश में मेहदी होने का दावा किया था। फिर मोहम्मद अहमद सुडानी ने सूडान में इमाम मेहदी होने का दावा किया था। फिर अहमद बिन मोहम्मद ने आपके गुजरात में, और मीर मोहम्मद नूर बख्श ने आपके गुजरात में इमाम मेहदी होने का दावा किया था। आली जा ने अमेरिका में इमाम मेहदी होने का दावा किया था। फार्ड ने अमेरिका में इमाम मेहदी होने का दावा किया था। गुलाम अहमद ने कादियान में इमाम मेहदी होने का दावा किया था। सांबड़ियाल में एक कपड़ा फरोश ने इमाम मेहदी होने का दावा किया था। आज से 6 साल पहले टोबा टेक सिंह में एक महमूद अल हवास ने इमाम मेहदी होने का दावा किया है। जितने इमाम मेहदी होने के दावेदार गुजरे हैं, हक परस्तों ने उन्हें माना नहीं। क्यों? इमाम मेहदी की पहचान यही है कि जब वो दुनिया में जाहिर होंगे, उनके दाएं ईसा पैगंबर होगा, बाएं हजरत खिजर होगा। हाय 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 हाय।
नहीं नहीं, अगर इमाम को इसी तरह बुलाना है जैसे अब नारा लगाया है, हैदरी, बड़ी मेहरबानी। जब वो इस आलम में जलवा फिगन होंगे, उनके दाएं ईसा पैगंबर होगा, बाएं हजरत खिजर होगा, सर पर मिसले मुस्तफा टुकड़ा अबर होगा, सहाब नामी सर पर दस्तार होगी। फिक्रा दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। ला फता इल्ला अली के पोते के हाथ में, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। उसके हाथ में लिवाउल हम्द जैसा रसूल का बख्शा हुआ अलम होगा। उसके दोनों शानों के दरमियान जाल हक को वजाहकल बातिलो इन्नल बातिला काना ज़हू का रकम होगा। जब वो दुनिया में आएगा, दीन इस्लाम का मशरिक मगरिब चार सू बोल बाला होगा और दुश्मनाने मोहम्मदी का मुंह। तो ये इन्हें इल्म है, ये इन्हें इल्म है कि इमाम मेहदी ने आना है। इमाम मेहदी के रास्ते को रोकने के लिए ये सारा जाल बिछाया जा रहा है और सब कुछ अपनी नाकिस अक्ल के तहत अपने आप को बचाने के लिए ये किया जा रहा है। और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बाकी इलाके मुसलमानों का घेरा इसलिए तंग किया जा रहा है ताकि ये उसके आने पर उसकी मदद के लिए पहुंच ना सके। इन्हें इल्म ही नहीं है कि जब इमाम मेहदी दीवार काबा के साथ पुष्ट लगाकर अपनी ऐलान आमद का ऐलान करेंगे, जो जो जहां होगा वहीं से लब्बैक की सदा जब बुलंद करेगा, लब्बैक यहां होगा, काफ मौला के कदमों में अदा होगा। हाय 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 हाय, दिल बोला अली बोला, अली बोला, अली बोला, के साथ दिल बोला अली बोला, अली बोला, अली बोला, नारे हैदरी या अली, या अली, या अली। तो आज हर किस्म के नामसाइद हालात के बावजूद अपने अपनी मंजिलों पर, अपनी अपनी इमारतों पर, अपनी अपनी मस्जिदों और इमाम बारगाहों पर गाजी का अलम सिर्फ इसलिए लहराया जा रहा है कि हम आने वाले वारिस से अलम का इंतजार कर रहे हैं। बस दो, हाँ हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, बस तबर्रुकन दो लफ्ज़। कल मैं काफ़ी आधा घंटा मसाहब पढ़ गया, ये सारा हिस्सा मोहतरम मुकर्रम शाह साहब का है, हम तो तबर्रुकन बस पढ़ देते हैं। दो लफ्ज़ ज़्यादा नहीं कि ये हमारा अलम लगाना इस बात को साबित कर रहा है कि हम वारिस अलम का इंतजार कर रहे हैं। गाजी अब्बास का अलम जब दोनों बाजू मैदान करबला में शहीद हो गए, कलम हो गए, तो अब तारीख ये कहती है कि उमर इब्न साद ने निदा देकर कहा, आवाज देकर कहा, कूफियों, शामियों, जिसने अली से बदला लेना हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जीते रहें सलामत रहें। जिसने अली से बदला लेना हो, अली के बेटे अब्बास से बदला ले लो। इसके दोनों बाजू शहीद हो गए, अब ये अपना दिफा नहीं कर सकता। अजीज बेटो, एतराज ना करना, मैं अपनी शरई हैसियत से वाकिफ हूं और यकीन करो मैं बगैर मुताला किए कोई मसाइब का जिक्र करना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये एक शरई जिम्मेदारी है। हमारे जाकिरीन पढ़ते हैं मौला अब्बास पर इतने तीर बरसे कि आपकी एक आंख में तीर लगा और दूसरी आंख खून से भर गई। मैं ये नहीं कहता वो गलत पढ़ते हैं,
वो सही पढ़ते हैं, बिल्कुल सही पढ़ते हैं। लेकिन जो सही तारीख है वो ये है, इतने तीर हजरत अब्बास पर बरसे कि आपकी दोनों आंखों में 7 तीर लगे। अल्लाह अकबर। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। पता तो उस बहन को चला जो दरवाजे से आवाज देकर कह रही थी, वाह हिजाबा, हाय मेरा पर्दा। 7 तीर आपकी दोनों आंखों में लगे। अब बाजू तो थे नहीं कि आप हाथों से तीर निकालते, तो तारीख कहती है आपने सर झुकाया, घुटने ऊपर उठाए कि घुटनों में तीरों को रखकर तीर निकाले। अभी घुटनों की तरफ सर झुकाया ही था या एक जालिम ने आपके सर पर गुर्ज मारा। गुर्ज इतना जोर से लगा कि सर दरमियान से फट गया। हत्ता कि जहां तक मैंने पढ़ा है आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, दिमाग निकलकर शानों पे गिरा। इतने जोर से गुर्ज लगा। उसके बाद एक और जालिम ने कमर में नेजा मारा। यह नेजा इतने जोर से लगा कि अब अब्बास जीन से जमीन पर आए। लेकिन खुद फरमाते हैं, हमें फरमाते हैं, किताब का नाम है चेहरे दरख्शां, किताब का नाम है सहाबे रहमत, किताब का नाम है रमजुल मुसीबा और बाकी किताबें। हजरत अब्बास खुद हमें फरमाते हैं कि ए जाकिरीन, ए वाइजीन, ए मेरा मसाइब पढ़ने वालों, हमारे गम में रोने वालों को बताया करो कि जब भी कोई सवार जीन से जमीन पर गिरता है तो वो अपने बाजुओं का सहारा लेता है, लेकिन जब मैं जमीन पर गिरा मेरे दोनों बाजू शहीद हो चुके थे, मैं मुंह के बल जमीन पर आया, सीने के तीर कमर से निकल गए, बस खत्म। हुसैन चले, अब्बास तक पहुंचे, तड़पते अब्बास का सर उठाया, उठाकर मौला ने गोदी में रखा। जाकिरीन से सुनते रहते हो, मैं नहीं पढ़ रहा। ये वसीयत की, वो वसीयत की, तमाम वसीयतों के बाद कहा, मौला मेरी एक हजरत है। अब्बास कैसी हजरत है? मौला बाबा ने मुझे मांगा था आपकी गुलामी के लिए, जितना मुझसे हो सका मैं हक के गुलामी अदा करने की कोशिश करता रहा। हसरत मेरी ये है, मेरा लाशा आप खैमे तो नहीं ले जाएंगे, वो तो मैं पहले वसीयत कर चुका हूं, और लाशा तकसीम ही इतना था कि लेके जा भी नहीं सकते थे। कहा, मौला अगर हो सके तो मुझ पे एहसान करना, मेरा लाशा जैसे भी हो उठाकर उमर इब्न साद को दे देना। क्यों अब्बास, तेरा लाशा उमर इब्न साद को क्यों दूं? मौला मैं जो तेरी गुलामी के लिए दुनिया में आया हूं, मेरा लाशा उमर इब्न साद को देकर कहना कि अब्बास कह रहा था जितने घोड़े दौड़ाने हो मेरे लाशे पे घोड़े दौड़ा लेना, लेकिन बतूल के बेटे के लाशे पे घोड़े ना दौड़ाना। हाय रोने वालों, जब हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़े, सकीना का रुख फिर गया दरिया की तरफ, आवाज देकर कहा, चचा चचा जरा उठकर देखो मेरे बाबा का लाशा। अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन।